तो दोस्तों मैं आपके अपने चैनल कमल विदास प्लेटफॉर्म में आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज का सेशन आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जितने भी एस्पिरेंट जो हैं जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को दिए थे उन सभी साथियों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, तो देखिए जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप सभी साथियों को पता है ये वैकेंसी जो है 2016 में आप लोग का आई हुई थी और फाइनल रूप से इसका एग्ज़ाम जो है 2024 में कंडक्ट करा लिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमेशा की तरह इस बार भी जो है यह वैकेंसी में कुछ अफवाहें बाहर निकल कर आई हैं। इस पर तो आगे बात करेंगे हम लोग, लेकिन अब देखिए जेएसएससी सीजीएल जो एग्ज़ाम हुआ है अगर ये फेयर तरीके से हुआ है तो आप लोग का कट ऑफ कितना तक जाएगा और कितने मार्क्स में आप लोग का जो है फाइनल रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ पेपर वगैरह लीक हुआ है तो इसकी पुष्टि अभी जेएसएससी नहीं कर रही है। अगर आप लोग का रिजल्ट इसी प्रकार से प्रकाशित कर दिया जाता है तो आप लोग का फाइनल रूप से कितना कट ऑफ जाएगा इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आप सभी साथियों को पता है इसमें जो टोटल वैकेंसी कितनी निकल के आई हुई थी। तो देखिए 2017 पदों पर जो है जेएसएससी सीजीएल की एग्ज़ाम हुई है। तो इस 2017 कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए टोटल आप लोग के जो फॉर्म अप्लाई हुए थे आप लोग को पता होगा 6,39,900 कैंडिडेट ने जो है इस फॉर्म को फिलअप किया था। और देखिए अब अटेंडेंस की बात करें यानी कि उपस्थिति की तो लगभग 3 लाख के करीब यानी कि 3,04,796 विद्यार्थी जो हैं इस एग्ज़ाम को दिए थे। ठीक है, तो देखिए फॉर्म फिलअप कितने किए थे और उपस्थिति थोड़ा इस बार कम देखने के लिए मिली थी। तो देखिए बहुत से कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को जो है सीरियसली नहीं ले रहे थे और जेएसएससी ने देखिए बहुत जल्दी ही इसका एग्ज़ाम करा लिया और इसका फाइनल रूप से एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो गया और बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार हुआ था। लेकिन कुछ देखिए 2 दिन का आप लोग का इंटरनेट भी बंद किया गया था और इस 2 दिन के इंटरनेट बंद होने से जो है आप लोग का जो भी अफवाहें फैलती हैं वो निकल कर नहीं आई थी। लेकिन इस पर अफवाह पर आज हम लोग बात नहीं करेंगे। तो देखिए बहुत से कैंडिडेट जो आप लोग 3,04,796 कैंडिडेट जो प्रेजेंट थे उनमें से देखिए आधा से अधिक कैंडिडेट जो हैं उनकी अच्छी तैयारी नहीं थी। तो बहुत से कैंडिडेट जो हैं जो पहले पढ़ा हुआ था वही पढ़ के जो है वो लोग एग्ज़ाम देने के लिए गए हुए थे। जो सीरियस एस्पिरेंट हैं जो कि जेएसएससी सीजीएल को ही टारगेट मान करके तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत कैंडिडेट जो हैं जो पहले पढ़े हुए थे वही पढ़ करके जो है ये एग्ज़ाम को देने गए हुए थे। ठीक है, तो बहुत से साथी का जो है अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियसनेस नहीं था, इसलिए इसका कटअप पर भी जो है आप लोग को असर देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए आप सभी दोस्तों को पता होगा इसमें कौन कौन से पोस्ट को लेकर जो है वैकेंसी निकाली गई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में टोटल आप लोग के 863 पोस्ट रखे गए थे। कन्या सचिवालय सहायक में 335 पदों पर निकाली गई थी। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में 182 पदों पर, प्लानिंग असिस्टेंट में 5, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पर 195, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 252 और अंचल निरीक्षक में 185। ठीक है, तो इस प्रकार के सारे पदों पर जो है आप लोग के टोटल 2017 पदों पर जो है जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, तो ये आप लोग का पोस्ट हो गया। आगे हम लोग देखिए बात करेंगे कि आंसर की जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। आप सभी दोस्तों को पता है, तो आई होप आप सभी दोस्त जो है मिला लिए होंगे। लेकिन देखिए बहुत से साथी मिलाने के बाद जो है बहुत से कैंडिडेट का नंबर घटा हुआ है यानी कि उनका नंबर कम आया है। ठीक है, ये अक्सर हर एक एग्ज़ाम में देखा जाता है। आंसर की आने के बाद जो है नंबर आप लोग के कम होते हैं। और देखिए नॉर्मलाइजेशन का क्या आप लोग का इस एग्ज़ाम में फ़र्क पड़ेगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आप सभी दोस्तों को पता होगा इस एग्ज़ाम में जो आप लोग का नेगेटिव मार्किंग रखा गया था यानी कि 1/3। ठीक है, यानी कि 3 अगर क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आप लोग का काट लिया जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का नेगेटिव मार्किंग था। आगे हम लोग बात करेंगे ये एग्ज़ाम जो आप लोग का कंडक्ट हुआ 21 और 22 सितंबर को ये एग्ज़ाम को फाइनल रूप से कंडक्ट करा लिया गया था।
जेएसएससी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग एग्ज़ाम लेवल की बात करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल इस बार कैसा पूछा गया था। तो आप सभी दोस्तों को पता होगा कि इस बार का जो एग्ज़ाम का लेवल था, ठीक है, तो देखिए इस बार थोड़ा जेएसएससी अच्छे लेवल के प्रश्न सेट की थी पहले के मुकाबले। तो देखिए 21 तारीख की अगर हम लोग बात करें परीक्षा का लेवल, तो क्वेश्चन का लेवल जो आप लोग का मॉडरेट लेवल का था। और अगर 22 सितंबर की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन का लेवल जो है आप लोग का हार्ड लेवल का था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग के जो है दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। आगे हम लोग बात करेंगे इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है उनको कौन से विद्यार्थियों को अधिक बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली 22 तारीख का जो आप लोग का 22 तारीख का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फाइनल रूप से आप लोग का जो नॉर्मलाइजेशन होगा 22 के कैंडिडेट को अधिक मार्क्स यानी कि देखने के लिए मिलेंगे अगर आप लोग का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो इस एग्ज़ाम में आप लोग का ज़रूरी ही है आप लोग का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे ये जो पोस्ट 2017 आप लोग का निकला हुआ है, ठीक है, इसमें डीवी के लिए कितना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो देखिए टोटल आप लोग के जो है 20,000 कैंडिडेट यानी कि 10 गुना विद्यार्थियों को जो है डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसमें कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो आप सभी दोस्तों को पता है कि 60% आप लोग का जो है प्रेजेंट थे एंड 40% अपसेट थे। ठीक है, तो चलिए ये कंपटीशन इस प्रकार से ही डिसाइड होगा कि कितना प्रेजेंटेशन था और कितना आप लोग के अपसेंट था। तो प्रेजेंटेशन का मात्रा थोड़ा कम था, तो इस बार आप लोग का कंपटीशन थोड़ा कम ही देखने के लिए मिलेगा। और आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन का लेवल। तो आप सभी दोस्तों को पता होगा कि 22 सितंबर को जो आप लोग का एग्ज़ाम था उसमें टफ से टफ क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था। जैसे आप लोग का पेपर 1 में जो है यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन को उठा करके दिया गया था। ठीक है, और पेपर 3 में भी आप लोग के जो है एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सेट किया गया था हर एक एग्ज़ाम को प्रीवियस ईयर से निकाल करके। तो आगे हम लोग बात करेंगे, चलिए बोनस मार्क्स क्या होगा, यानी कि बोनस मार्क्स किसे मिलेगा। ठीक है, तो देखिए जो भी क्वेश्चन अगर जेएसएससी द्वारा जो सेट किए गए थे अगर उस क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट आता है यानी कि वो क्वेश्चन में ऑप्शन ही अगर गलत दिया हुआ रहेगा तो उस क्वेश्चन के मार्क्स को जो है जेएसएससी फ्री में सभी कैंडिडेट को प्रोवाइड करेगी। तो ये आप लोग का बोनस मार्क्स हो गया दोस्तों। आप सभी साथियों को पता होगा कि इस एग्ज़ाम में जो है टोटल आप लोग के 750 प्रश्नों पर जो है परीक्षा हुई थी। तो इसी 750 प्रश्नों में जो है आप लोग को कटअप बनाना है। आगे हम लोग बात करेंगे जिससे इसमें आप लोग का कटअप कैसे निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए पेपर 1 तो आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का था, पेपर 2 और पेपर 3 ये 2 पेपर मिला करके आप लोग का जो है मेरिट लिस्ट डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। जैसे पेपर 1 हिंदी प्लस इंग्लिश ये जो दो सब्जेक्ट से आप लोग के प्रश्न पूछे गए थे। और देखिए 60 प्रश्न आप लोग के हिंदी से थे और इंग्लिश से 60 प्रश्न थे। टोटल 120 प्रश्न पूछे गए थे। पास मार्क्स इसमें कितना रखा गया था, तो ये 30% था, यानी कि ये सिर्फ जो आप लोग का क्वालिफाइंग नेचर का था। लेकिन देखिए 22 सितंबर का जो आप लोग का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो हिंदी यानी कि पेपर 1 का सब्जेक्ट था उसमें हिंदी का लेवल बहुत ही उच्च स्तर का पूछ लिया गया था। यानी कि यूपीएससी एग्ज़ाम जो कराती है सीसेट का, ठीक है, उसका क्वेश्चन डायरेक्टली इस एग्ज़ाम में देखने के लिए मिला था। तो देखिए बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो पेपर 1 में ही डिस्क्वालीफाई हो गए हैं दोस्तों। लगभग 10% कैंडिडेट जो है डिस्क्वालीफाई हुए हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी है आगे हम लोग बात करेंगे पेपर 2 और पेपर 3 की कि आप लोग का जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई कर गए वो चले गए कहाँ, तो पेपर 2 और पेपर 3 में। तो देखिए पेपर 2 में आप लोग का खोरठा या आप लोग का नागपुरी जो भी सब्जेक्ट था, ठीक है, उसकी बात हम लोग करेंगे। 100 प्रश्न जो आप लोग के पूछे गए थे लैंग्वेज पेपर में। लेकिन इस बार लैंग्वेज पेपर का बात करें हिंदी का, तो हिंदी में जो है लगभग आप लोग के 30 प्रश्न जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया गया था। तो देखिए आप जेएसएससी उसके
क्या करती है, उस पर नंबर देती है या नहीं, ये आगे की बात है। ठीक है, तो देखिए पेपर 2 आप लोग का 100 प्रश्न पूछे गए थे, टोटल 300 मार्क्स। पेपर 3 की बात करें तो जीके से 30 प्रश्न थे आप लोग के, साइंस से 20 प्रश्न, मैथ से 20 और रीजनिंग से 20, कंप्यूटर से 20 और झारखंड जीके से 40, टोटल 150 प्रश्न के आप लोग के एग्ज़ाम हुए थे पेपर 3 में। तो ये आप लोग का क्राइटेरिया था एग्ज़ाम का। आगे हम लोग चलिए बात करते हैं अब कट ऑफ की, कि कट ऑफ आखिर इस एग्ज़ाम में कितना रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए कट ऑफ पर अगर बात करते हैं, अगर पेपर आप लोग का इस एग्ज़ाम में लीक नहीं हुआ है, अगर पेपर जो है जेन्युइन तरीके से आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से कंडक्ट हो चुका है, तो देखिए इसमें कट ऑफ अगर जेएसएससी निकालती है तो किस प्रकार निकालेगी। तो ये कट ऑफ हम आप लोग का पेपर 2 में खोरठा और नागपुरी के आधार पर बना रहे हैं। और हिंदी को अगर आप लोग बनाइएगा, मतलब हिंदी लैंग्वेज को लेकर अगर हम बनाएंगे तो कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर 2 खोरठा और नागपुरी को लेकर हम बनाए हुए हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। मेल कैटेगरी के पहले हम लोग बात करेंगे। तो देखिए पेपर 2 में अगर आप लोग का खोरठा है, तो अगर आप लोग यूआर कैटेगरी से आते हैं तो यूआर कैटेगरी को पेपर 2 में 90 और पेपर 3 में 85, यानी कि टोटल 175 प्रश्न आप लोग के सही हो रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो रहे हैं। और इसमें बात करें तो -2 और +2 इसमें आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, मतलब मार्क्स की बात कर रहे हैं। इसमें आप लोग का 2 नंबर बढ़ भी सकता है, 2 नंबर घट भी सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की बात है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे EWS का। तो अगर आप लोग पेपर 2 में 87 क्वेश्चन सही किए हैं और पेपर 3 में 81, टोटल 168 क्वेश्चन सही किए हैं, तो 504 अगर मार्क्स लेके आ रहे हैं तो आप लोग जो है इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। BC1 की बात करें तो पेपर 2 में 84, ठीक है, पेपर 3 में 78, टोटल 162 क्वेश्चन, टोटल आप लोग के 486 मार्क्स आप लोग अगर ला रहे हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर जा रहे हैं। BC2 की बात करें, पेपर 2 में 84, आप लोग का पेपर 3 में 78, टोटल 162, तो 486 अगर मार्क्स ला रहे हैं BC2 तो आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को। आगे बात करेंगे SC कैटेगरी की। तो SC अगर आप लोग पेपर 2 में 80 क्वेश्चन ला रहे हैं और पेपर 3 में 75 क्वेश्चन अगर सही कर रहे हैं, टोटल आप लोग 155 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, यानी कि मार्क्स आप लोग का 465 हो गया। इतना प्रश्न आप लोग सही कर रहे हैं तो आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करेंगे ST कैटेगरी का। तो ST कैटेगरी अगर आप लोग जो है पेपर 2 में 77, ठीक है, और पेपर 3 में 70 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, टोटल 147 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, यानी कि 441 मार्क्स अगर आप लोग के आ रहे हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं। इतना मार्क्स हम पेपर 2 में इसलिए दिए हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए आप लोग का जो पेपर 2 में खोरठा और नागपुरी का था, ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल जो है ईजी ही पूछा गया था, ज़्यादा हार्ड लेवल का आप लोग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। ईजी ही मतलब ऊपर से ही प्रश्न पूछे गए थे, ज़्यादा आप लोग का डीपली क्वेश्चन पूछा नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। व्याकरण सेक्शन से कुछ था और आप लोग का जो कहानी से रिलेटेड है, जैसे कौन से पात्र हैं, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे, लेखक से प्रश्न पूछे गए थे। तो क्वेश्चन उतना डिफ़िकल्टी लेवल का नहीं था। पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इतना मार्क्स अगर लेकर आ रहे हैं तो आप लोग इजीली इस एग्ज़ाम में क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। आप लोग का जॉब इसमें होने वाला है। आगे हम लोग चलिए बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो देखिए फीमेल कैटेगरी का यहाँ पे हम क्वेश्चन डायरेक्टली लिख दिए हैं कि यूआर कैटेगरी अगर 170 क्वेश्चन, यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 मिला करके अगर आप लोग पास ला रहे हैं, 170 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो आप लोग इजीली इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं, यानी कि 510 मार्क्स अगर आप लोग के आ रहे हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को निकाल रहे हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे EWS की। तो 166 क्वेश्चन अगर बना रहे हैं आप लोग सही, तो आप लोग का 498 मार्क्स हो जाता है, तो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर कर रहे हैं। BC1 की बोलें BC1 की तो 160 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो रहे हैं। आगे बात करेंगे, ये SC कैटेगरी का है। अगर SC कैटेगरी 153 क्वेश्चन सही कर रहे हैं फीमेल कैटेगरी के, यानी कि आप लोग का 459 मार्क्स आ रहा है, तो आप लोग इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर रहे हैं। आगे बात करेंगे BC2 की।
160 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, यानी कि 480 मार्क्स अगर आप लोग का आ रहा है तो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जा रहे हैं दोस्तों। अंत में हम लोग बात करेंगे एसटी कैटेगरी का, तो 145 क्वेश्चन भी अगर आप लोग सही कर पाते हैं इस एग्ज़ाम में, यानी कि 435 मार्क्स भी अगर आप लोग के आ जा रहे हैं तो आप लोग इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए ये आप लोग का जो है कट ऑफ मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, तो जितने भी साथी इस एग्ज़ाम को दिए हैं अपना कट ऑफ मार्क्स ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों इस एग्ज़ाम में क्या कुछ फैसला आता है आगे, इस पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन देखिए जेसीसी जो है अपना आंसर की जारी कर दी है, और उन्होंने जो है जो भी ऑब्जेक्शन था उसको रेज करने के लिए भी आप लोग का लिंक प्रोवाइड किया था। तो आगे देखिए अब रिज़ल्ट की बात करें तो जेसीसी ने बोला है कि आप लोग का जल्द ही रिज़ल्ट प्रकाशित कर दिया जा सकता है, यानी कि 10 से 15 अक्टूबर तक आप लोग को देखिए रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जा सकता है। लेकिन एक तरफ यहाँ देखेंगे हम लोग कि जेसीसी के ये जो जेसीसी सीजीएल एग्ज़ाम है इसको लेकर बहुत से कैंडिडेट नाखुश हैं, क्योंकि कुछ आप लोग के वायरल न्यूज़ चल रहे थे, यानी कि पेपर लीक से संबंधित बहुत से प्रूफ देखने के लिए मिले थे, इसको लेकर आंदोलन भी चला था। तो देखिए क्या कुछ होता है आगे, अगर जेसीसी नहीं मान रही है, अगर रिज़ल्ट प्रकाशित कर देती है तो इसी प्रकार से आप लोग के कट ऑफ रहेंगे दोस्तों। तो आने वाले जो भी झारखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे जो अभी आप लोग का झारखंड फील्ड वर्कर का पोस्ट निकला है, एक्साइज कांस्टेबल, झारखंड पुलिस, और आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली झारखंड की तमाम परीक्षाओं की अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक एग्ज़ाम की जो है हमारे चैनल के द्वारा तैयारी कराई जाती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी साथियों के साथ। आज के लिए